नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई दिन की शुरुआत हम इस नई रीडिंग के साथ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दुनिया में कहीं से भी, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या कुछ खास है। सबसे पहला कार्ड आ जाया है दोस्तों दी एम्प्रेस का। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है जो कि एक बहुत पावरफुल कार्ड है। सो लेट्स सी द सेकंड कार्ड ऑफ द डे, उसमें आपके लिए क्या मैसेज है या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ फायर। ऑलराइट, अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। सेवन ऑफ फायर। टू ऑफ अर्थ। ऑलराइट, 10 of air, 'The Dreamer'. What else? Let's see, let's find out. 5 of water. All right. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। एक एक करके हम हर एक कार्ड का गहराई से मतलब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। Let me just adjust these cards ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ। परफेक्ट। सो आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी को दिखाता है। दोस्तों आपकी डिवाइन ग्लो ने सच और झूठ को अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले ये कार्ड आपकी इनर पावर, आपकी इनर ब्यूटी और आपकी डिवाइन नर्चरिंग एनर्जी की बात करता है। द एम्प्रेस आपको याद दिलाती है कि आप स्वभाव से ही पावरफुल हैं, बिना शोर मचाए, बिना किसी को साबित किए। दोस्तों आपने जो भी सहा है, जो भी जिया है, उसने आपको अंदर से इतना मैच्योर बना दिया है कि आज आपकी एनर्जी खुद एक शील्ड बन चुकी है। और दोस्तों अगर हम देखें तो लेट्स फाइंड आउट कि इस समय आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों अगर हम इस प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखें तो ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपकी एनर्जी अभी फेमिनाइन शक्तियों से भरी हुई है, यानी कि ग्रोथ, हीलिंग, इंट्यूशन एंड अबंडेंस। दोस्तों आप पिछले कुछ समय से अपनी लाइफ को समझने में कहीं ना कहीं जैसे लगे हुए थे और आप सोचते थे कि कहाँ गलती हुई। ये बार बार आपके मन में प्रश्न उठता था और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे होंगे कि आपसे ऐसी कहाँ पर गलती हुई जिसके वजह से आपने सारे इश्यूज, सारी जो सिचुएशन है उसे फेस करना पड़ा आपको। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों तो अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब समय है एक्सपैंड होने का। अब टाइम है क्लेम करने का वो सब जो आपका है। दोस्तों आपकी मेहनत, आपकी गुडनेस, आपकी प्योरिटी अब रिवॉर्ड में बदलने वाली है। यहाँ पे आपके एनिमीज़ की एनर्जी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये कार्ड दिखाता है कि आपकी यही जो डिवाइन ग्लो है ना, आपके एनिमीज़ के पतन की जैसे शुरुआत बन चुकी है। दोस्तों जो लोग आपकी दया का फ़ायदा उठाते थे, आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाते थे,
जो लोग आपकी सॉफ्टनेस को कहीं ना कहीं वीकनेस समझते थे, अब वही लोग आपके इनर स्ट्रेंथ से जैसे डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि उन्होंने गलतियां की हैं जिसका पे ऑफ करने का टाइम अब आ चुका है। और उनके हर गलत काम, उनके हर मैनिपुलेशंस और उनके जो ट्रिक्स हैं अब खुद उजागर हो रहे हैं और उन पर ही भारी पड़ रहा है वो सब कुछ। दोस्तों, जैसे यूनिवर्स खुद यहाँ पर कह रहे हों इस कार्ड के थ्रू कि अब रास्ते के जो कांटे हैं वो साफ हो रहे हैं, वो रास्ते से हट रहे हैं। तो देखा जाए तो इस कार्ड के थ्रू आपको यूनिवर्स एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो एक सफ़रिंग का पीरियड आपने फेस किया है, जो एक सफ़रिंग आपने सही, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, सब कुछ आपने देखा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। चाहे कोई साथ दिया या नहीं दिया, आप अकेले पड़े, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत नहीं टूटी। बिल्कुल ऐसा समय आया होगा जब आप पूरी तरीके से अपने अंदर अपने आप को बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे, बहुत अकेला फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही दुख आपने फेस किया। लेकिन आपने उसे बाहर नहीं दिखाया किसी और को, अपनी कमज़ोरी आपने नहीं बनने दी अपने इस सिचुएशन को। आपने उसे मोल्ड किया इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली, और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप चलते रहे। अपने मन को आपने हारने नहीं दिया, और आज यही रीज़न है, अगर देखा जाए तो ये कार्ड इसी चीज़ को दिखाता है कि आज आपकी इसी ज़िद ने सिचुएशन को पलट के रख दिया। और ये ज़िद अच्छी भी है जो आपने ठान के रखी थी। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि अब आपकी रोशनी किसी को भी सहन नहीं हो रही, जो भी आपके अराउंड है, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर की जो एनर्जी है वो फायर को, पैशन को, कॉन्फिडेंस को और फियरलेस एक्शन को दिखाती है। दोस्तों, इस कार्ड की सबसे ख़ास बात अगर हम देखें तो वो ये है कि अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई कितना भी ट्राई कर ले। और आपने अपने बारे में गलत राय सुनकर भी खुद को दबाया नहीं। बहुत लोगों ने गलत बातें आपके बारे में फैलाई ताकि आपका मनोबल टूट जाए, आप डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन उस चीज़ का असर आपने खुद पर नहीं होने दिया, क्योंकि आपको किसी और की वैलिडेशन की या किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और आपने अपने ड्रीम्स को मारा नहीं, अपने सपनों को आपने कहीं ना कहीं आपने दबाया नहीं, बल्कि आप और मजबूती से उस ओर काम करने लगे। और दिखाता है कि आप अंदर से और रिफाइंड कहीं ना कहीं हो गए हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब अपने विंग्स को फैलाने का ये टाइम है, एक ऊंची उड़ान भरने का टाइम है, और अब अपनी जो आवाज़ है उसको दबा कर नहीं रखना है। देखिए, आपने कुछ लोगों की इज्जत की है जिसके वजह से कहीं कहीं अपने पॉइंट को आपने दबा दिया या फिर उसको नहीं बोला, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ज़्यादा बोल देने से दूसरे की इज्जत पे आँच ना आए या फिर उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जो कि साफ दिखाता है, ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब जो सच है वो आप खुलकर बोलेंगे, चाहे फिर वो किसी को बुरा लगे या किसी को हर्ट हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन एक बार सच बोल देने से हर चीज़ से इंसान फ्री हो जाता है। तो अभी तक जो लोग आपको दबा रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि वो आपको कंट्रोल करें, अब आप नहीं उनकी बात सुनने वाले हैं। आप खुलकर अपनी बात रखेंगे और बिना किसी के दबाव के डिसीजंस लेंगे। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके नज़दीकी भविष्य में अभी जो रीसेंट फ्यूचर आने वाला है, एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक ब्रेक थ्रू आने वाला है उसमें, और आप किसी डर से बाहर आएंगे। कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसे लोग बोल्ड कहेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके एनिमीज़ की एनर्जी को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपकी ये जो नई शक्ति आपकी लाइफ के शत्रुओं को असली डर कहीं ना कहीं उनके लिए बन चुका है आपकी इस नई शक्ति को देखकर। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके मनोबल को जो सोच रहे थे कि वो टूट जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये चीज़ हुआ नहीं। और वो आपको आज भी उसी
जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज आप खड़े होते हैं समाज में फ्रंट पे आके, वो चीज़ देखकर कहीं न कहीं शत्रुओं को और भी ज़्यादा अब डर लगने लगा है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना कुछ कर डाला लेकिन उसके बाद भी जैसा रिज़ल्ट वो देखना चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। तो इसीलिए अब आगे के लिए उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि जो भी उन्होंने गलत किया है वो कहीं न कहीं रिटर्न होके उनके जीवन में किसी न किसी रूप में आ रहा है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ये बात तो सच है कि पूरी तरीके से जो बर्बादी का प्लान इन्होंने बनाया था आपके लिए, वो सब विफल हो गया है। और अब उन्हें ये लग रहा है अपने अंदर दोस्तों कि ये कैसे उठ खड़ा हुआ, ये कैसे आज भी सामने फाइट कर रही हैं या कर रहे हैं। ये सवाल जैसे उनके मन में हमेशा घूमता रहता है। और ये इतनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, ये कैसे आगे बढ़ गए, यही उनके मन में हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, शत्रुओं की हर सोच अब बैकफायर हो रही है। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो रहा है और उनकी जो प्लानिंग है वो फेल हो रही है। और उनकी जो मास्किंग, जो उन्होंने मास्क पहन रखा था, जो मुखौटा एक पहन रखा था समाज के आगे, दुनिया के आगे, वो कहीं ना कहीं अब उतर गया है उनके लिए। अब देखा जाए तो सिंपैथी तो दूर दोस्तों, लोगों से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा उन्हें। जो लोग उन्हें सपोर्ट देते आ रहे थे और मज़े ले रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया है। आगे देखिए दोस्तों, तो आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि अब आपकी स्टेबिलिटी आपके चारों तरफ की नेगेटिव ऊर्जा को ध्वस्त कर रही है। क्वीन ऑफ अर्थ ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकलिटी, डिग्निटी और इनर विजडम लाती हैं। दोस्तों, इस कार्ड की सबसे ख़ास बात है कि ये बताता है कि आप अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और आप अपने पैरों पर पूरी मजबूती से खड़े हैं। आपने रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस बनाना सीख लिया है, आपने बाउंड्रीज़ भी सेट कर ली है और अब आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल है कि कोई भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दोस्तों, इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम वो जानने की कोशिश करते हैं इस कार्ड से। तो ये बात तो साफ़ है, ये कार्ड दिखाता है कि आपका पैसा सिक्योर होगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपकी लाइफ में पीस आएगी और आप खुद एक डिसाइडिंग अथॉरिटी बन रहे हैं। लोग आपकी एडवाइस मानेंगे, आपका जो माइंडसेट है वो प्रैक्टिकल और मैच्योर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो क्लियर इंडिकेशन देती है कि अब सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि आपकी ये जो स्टेबिलिटी है ये आपके एनिमीज़ का पतन बन चुकी है। जिन लोगों ने आपके बारे में अफवाहें फैलाई, आपको अनस्टेबल दिखाने की कोशिश की या आपकी मेहनत को कम बताने की कोशिश की, अब उन्हीं के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया है दोस्तों लोगों के ऊपर। उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो टूट चुकी है और उन्हें अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है, ना घर से, ना सोसाइटी से, ना ही उनकी ओन इनर स्ट्रेंथ से। बुरी तरीके से ये जैसे टूट चुके हैं अंदर से। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 7 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि अब आप अपनी जगह से डगमगाने वाले नहीं हैं। आप स्टैंड अपना ले चुके हैं, क्लियर, आपको क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है। और ये कार्ड कह सकते हैं उस वॉरियर की कहानी को दिखाता है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, अब आपके अंदर ना जैसे एक ये फीलिंग है कि अब बस बहुत हो चुका, इसीलिए अब आप बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। इसीलिए किसी के इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन आप नहीं लेने वाले या किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, आप अब अपनी बाउंड्रीज़ पर मजबूती से खड़े हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़, नो पीपल प्लीजिंग, नो इमोशनल बेंडिंग, ये आपने डिसाइड कर लिया है और आपने सच में अपनी जो ज़मीन है उसे पकड़ ली है। मजबूती से खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अब क्या करना है। किसी के बात का कोई भी प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर में अगर हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी आएगी
जहां आपको अपनी बात पर अडिग रहना होगा, दृढ़ रहना होगा और आप पूरी शक्ति के साथ रहेंगे भी, ये दिखाता भी है। इस बार ये फिक्स है दोस्तों कि आप जीतेंगे, आप ही की विक्ट्री होनी है, क्योंकि अब आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बहुत मजबूत है। यहाँ दोस्तों आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि 7 ऑफ फायर की जो एनर्जी है वो क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े थे, आपकी इस नए स्ट्रेंथ से, इस न्यू स्ट्रेंथ को देखकर कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। और पहले उन्हें ऐसा लगता था कि आप आसानी से पीछे हट जाएंगे या टूट जाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन अब आप एक वॉरियर मोड में जैसे आ चुके हैं और उनकी जो ताकत है वो बची ही नहीं है जैसे आपको देखने के बाद, और इस रूप को स्पेशली देखने के बाद। और वहीं पर अगर हम देखें तो आपकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब आगे बढ़े दोस्तों, तो आज का जो 5th कार्ड है यहाँ पे आया है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड, जो कि दिखाता है कि अब बैलेंस, क्लैरिटी और राइट चॉइसेस कहीं ना कहीं बन चुकी हैं। आपके लाइफ का जैसे न्यू थीम अब बन चुका है। और ये कार्ड बताता है कि आप अभी 2 चॉइसेस, 2 सिचुएशंस या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइफ आपसे यही एक तरीके से इस कार्ड के थ्रू यही कह रही है कि अब गलत रास्ता नहीं चुनना है। जो गलतियां पहले हुई हैं उसे वापस रिपीट नहीं करना है, और अब समय है समझदारी से चलने का। रीसेंट फ्यूचर के लिए दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए क्लैरिटी आने वाली है, कन्फ्यूजन हटेगा और एक चॉइस सामने से रिमूव हो जाएगी और जो दूसरा ऑप्शन है वो खुद उजागर हो जाएगा। यानी कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उसमें कोई एक चॉइस हट जाएगी और जो सही चॉइस आपके लिए है कहीं ना कहीं वो सामने आपको रिवील होगा और आप उसी चॉइस के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो रास्ता अब आपके सामने खुलने वाला है वो आपको सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। सही रास्ते पर अब आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे धूर्त लोगों से कहीं ना कहीं अब आप आज़ाद हो रहे अपने जीवन में, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे थे सामने से, लेकिन उनके अंदर आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि वो बुरा ही सोच रहे थे। ऐसे लोगों से अब आप खुद ब खुद यूनिवर्स आपको दूर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि जिन लोगों ने आपके माइंड आपके बुद्धि पर या आपके काम पर जिन लोगों ने डाउट डालने की कोशिश की थी, जो आपको कंफ्यूज्ड एक तरीके से करना चाहते थे, ये दिखाने की वो कोशिश करना चाहते थे कि जैसे आप सही से सोच नहीं पा रहे, मतलब पूरी तरीके से आपको पागल घोषित करने की इन लोगों ने कोशिश की है। लेकिन उनकी जो ये चालाकी थी वो रिवील हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी जो अब एक कह सकते एक जो साख थी लोगों के बीच में, एक जो क्रेडिबिलिटी थी, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है और उनकी लाइफ पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड हो जाएगी। दोस्तों ये भी दिख रहा है, उनके जो डिसीजंस हैं वो गलत वो लेंगे और ठीक उसी तरीके से इनका डाउनफॉल दिख रहा है जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए प्लान किया था। और इसका ठीक उल्टा आपके साथ होगा, आप और स्टेबल होते जा रहे हैं और वो पूरी तरीके से अनस्टेबल होते जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो 6th कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ एयर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि अंत हो चुका है और अब हीलिंग शुरू है। दोस्तों 10 ऑफ एयर एंडिंग को, क्लोजर को, दर्द का अंत और जो कार्मिक रिलीज़ है उसको दिखाता है। दोस्तों अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको इमोशनली ब्लीड किया, तो ये कार्ड दिखाता है कि अब बस ये जो कार्मिक साइकिल है अब ख़त्म हो चुका है। अब हीलिंग, पीस और रिकवरी शुरू है। दोस्तों इस समय अगर हम देखें आपकी लाइफ में, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपने एक पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना पलट दिया है। अब वो चैप्टर बंद हो चुका है और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका दिल हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और जो एनर्जी है वो साफ़ हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपके एनिमीज़ के लिए ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं पर जो
कार्मिक एक हिसाब किताब है उनका, वो शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि देखा जाए तो वो अब आपसे नज़रें नहीं मिला पाते और आगे भी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि शत्रुओं का जो पतन है वो ऐसा हुआ है कि सहारा तो दूर, हमदर्दी भी नहीं मिली है उनको। यानी जो जिन लोगों ने गलत किया था, अब वहीं उनके पास, मतलब कह सकते हैं जो भी उन्होंने ऐसे गलत एनर्जीज, ऐसे गलत जो भी हमेशा गलत जो बोला है आपके खिलाफ, वही चीज़ें अब उनके साथ हो रही है, ठीक। और डबल डबल तरीके से मैं कहूँगा उनके जीवन में वो चीज़ें लौट के आ रही हैं। अपने मार्ग से, अपने जीवन के रास्ते से बुरी तरीके से ये शत्रु भटक चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि जो लोगों का सपोर्ट था इनको, वो कहीं ना कहीं अब हट गया है। आज का जो 7th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है द ड्रीमर। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है और ये दिखाता है कि अब आपके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खुलने वाला है। ये कार्ड फ्रेश बिगनिंग का सबसे अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड अवसर आने वाला है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और कुछ ऐसा जिसकी आपने मतलब कल्पना भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आने वाली है। आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा है, एक नया उत्साह और एक नई डायरेक्शन की ओर आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कोई एक नई डेस्टिनी, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया लीप ऑफ फेथ आपके जीवन में दिख रहा है आता हुआ। दोस्तों यहाँ यूनिवर्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब जो एनर्जीज है वो आपके पक्ष में है और एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको है। और एनिमीज़ के लिए अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आपकी इसी शुरुआत से कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वो आपका सक्सेस नहीं देख पा रहे। क्योंकि उनका प्लान था कि आप वहीं अटके रहेंगे जीवन में, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए जैसे नए दरवाजे खोल दिए और यही चीज़ अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है, यहाँ 8th कार्ड ऑफ द डे दिखाता है 5 ऑफ वाटर। ये दिखाता है पछतावे की जगह अब एक्सेप्टेंस और दूसरा मौका आएगा। ये कार्ड बताता है कि आपने कई बार मतलब इतना डिप्रेशन देखा, मतलब आप बहुत रोए हैं, निराश हुए हैं, आपको लगा कि चीज़ें अब आपके फेवर में क्यों नहीं हुई, लेकिन अब जो यूनिवर्स है आपको इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो गया वो आपकी ग्रोथ के लिए ही गया। अब पीछे नहीं देखना है। आपके लिए 2 न्यू कप्स अभी भी भरे हुए हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स और खुशियाँ अब आपका इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टीरियस एनर्जी भी है जो दिखाती है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनल हीलिंग होने वाली है जो आपकी सोल को बहुत राहत देगी। और दोस्तों आप फाइनली समझेंगे कि जो लॉस था वो रियलिटी में लॉस नहीं था, ये एक शिफ्ट था, एक तरीके का कह सकते हैं, ये एक प्रोटेक्शन था, ताकि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों यहाँ पे एनिमीज़ के लिए ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है। 5 ऑफ वाटर की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि अब आपके शत्रु यानी कि उन लोगों पर कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं ये एक पछतावे का टाइम उनका चल रहा है। जिन्होंने आपको हर्ट किया था वो अब कहीं ना कहीं लॉस फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे और इमोशनल डाउनफॉल में जाएंगे। आपका जो फ्यूचर है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको यूनिवर्स ने अंधकार से बाहर निकाला है और वहीं पर आपके शत्रु अब अंधकार की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखो दोस्तों तो पूरी रीडिंग एक ही बात पर ख़त्म होती है कि आप उठ रहे हैं और आपके शत्रु गिर रहे हैं। इस समय अब आपकी लाइफ एक नई लाइट में आने वाली है जो कि बैलेंस, क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। और उनके लिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनका डाउनफॉल ऐसा हुआ है कि उन्हें सहारा भी नहीं मिल रहा, हमदर्दी भी नहीं मिली। यूनिवर्स ने सब कुछ देख लिया है दोस्तों, और कह सकते हैं अब ये जस्टिस का टाइम हो चुका है और जस्टिस होना भी चाहिए। देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए, बहुत पावरफुल रीडिंग है। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे।
सबका स्वास्थ्य परिवार में अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे, कोई भी रुका हुआ काम जो था वो पूरा हो जाए, और किसी भी तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें आपकी जीत हो, आपके पक्ष में चीज़ें हों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। रिश्ते बुरे हैं, बिगड़ चुके हैं, और किसी के वजह से अगर बिगड़े हैं तो मैं यही प्रे करता हूँ कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाए, जिसने ये गलत काम किया उसे सज़ा मिले और रिश्ते फिर से सुधरें। दोस्तों, मैं ये भी प्रे करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब जिसने भी भेजा है वापस उन्हीं के पास चली जाए। गो बैक टू द ओरिजिन। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं फिर से एक नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।